कोठिया में उधर धनी मैया अंजनी के कोठिया में शंकर जी निवास कैले हो। मैया अंजनी के कोठिया में शंकर जी निवास कैले हो। ललना बहुत दिन रही भगवान अब भगत हो के भक्ति कैलन हो। ललना बहुत दिन रही भगवान अब भगत हो के भक्ति कैलन हो। ललना अब तक तो रही भगवान अब भगत हो के भक्ति कैलन हो। शंकर जी भगवान है जी भगवान है। जगता करो वंदे पार्वती परमेश्वर ईश्वर ये परमेश्वर है। हमारे वृंदावन वाले गुरुदेव आप श्री भगवान नाम सुनना उस समय यही नाम आज्ञा में तो शंकर जी तो भगवान है ना मानते ऐसे ही भगवान वही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए हैं ना लेकिन प्रमाण कैसे देते हैं तो मैंने भगवान होकर के वो भक्त बनने के लिए इससे ध्वनि निकलती है कि भगवत्ता उनको प्यारी नहीं लगी बल्कि भक्त बना उनको प्यारी किया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी को साक्षात भगवान श्री कृष्ण है ना प्रमाण तो उनको भगवत्ता अच्छी नहीं लगी होगी तब न वो चैतन्य निमाई बन करके भक्ति करने के लिए लालायित होंगे। तो यहाँ कोई बात तो ऐसी ही लगती है कार्य में भगवान भक्त होने के लिए तरस रहे हैं तो आज इन जीवों को क्यों ऐसी सूझ रही है कि हम भगवान बन करके और अपनी पूजा कराएं। खेद है उन लोगों के प्रति जो आज भगवान का उनको घोषित करके और अपनी पूजा कराते हैं। अपनी पूजा कराओ गुरु के नाम पर तो कोई बात नहीं लेकिन राम कौन होते हैं जी कृष्ण कौन होते हैं जी ऐसा करके इन स्वरूप के अवतार स्वरूपों की भर्त्सना कर करके और अपनी पूजा कराते हैं। उन्हें कहा करते थे कि जब ये शंकर जी और भगवान श्री कृष्ण ये भगवान होकर के भी और भक्ति करने के लिए लालयित रहे सारों में तो आज जीव भगवान बनने के लिए क्यों बेचैन हो रहा है। श्री चैतन्य देव से पूछा गया काशी में प्रकाशानंद सरस्वती जी के द्वारा आपका परिचय बोले ना हम मित्रो न च नरपति न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्यो न शूद्रो नो वा वर्णी न च गृहपति न कुर्मकारी हूँ न गृहस्थ हूँ यो वा वर्णी न च गृहपति वानप्रस्थो देव वानप्रस्थी हूँ मैं सन्यासी हूँ आखिर हो क्या बोले किंतु लिखे परमानंद पूर्णामृतात् गोपी भरतु पद कमलो दास एक परमानंद सिंधु है उसमें खिला हुआ एक दिव्य कमल है सौर परात्मक से संपन्न होता है
गोपी वर्तु पद करो। गोपीनाथ जो कहलाता है, राधा कांत जो कहलाता है, उसके खिले हुए चरण कमलों के दासों का अनुवाद ये चैतन्य महाप्रभु है। भगवान श्री कृष्ण गोपी भक्त दास दासान दास कहने में अपना गौरव अनुभव करते हैं। ऐसे ही भगवान शंकर लाला ही कहें मैं बानर बनूं और बानर बन करके हरिपद सेवू जाए, प्रभु की सेवा का सुख प्राप्त करें। ईश्वरता अच्छी नहीं लगी, हो सकता है आप उनको पागल कर सकते हैं। कई लोग व्यंग भी करते हैं, एक पागल बोले ना शियोले भाई, उन पागलों के साथ अपने को मत मिला देना। और तुम पागल बड़ी एक्टिव पागल कैलाश से भोला नाथ गोसाई, एक पागल कैलाश में रहता है भोला नाथ गोसाई, उसमें क्या पागल है? एक्टिव पागल वृंदावन, एक्टिव पागल कैलाश से भोला नाथ गोसाई। ताकि पागल कौन? बोले कि विष्णु के सर्वस्व समर्पित ये बात आई कृष्णा को के बात करते और अपना भी सुना था तो सौंप देता है। बोले मैं तो आपका सेवक होकर के रहूंगा और आप जगन्नाथ जगन्नाथ आप जगन्नाथ। दूसरा पागल बोले ऐसी पागल वृंदावन मंदिर कन्हई की पागल बोले ऐसी पागल वृंदावन मंदिर कन्हई अपना के नौकर साजे राजा साजे लाई अपनी रानी को राजा को सिंहासन पर बैठा देता है और उसके चरणों में झुक करके सिलाई याचना और दूसरी पागल नवकी गौरंग मिटाई, दूसरी पागल नवकी गौरंग मिटाई। इनका क्या पागल तुम्हें अपना क्या चाहिए और बोलो भाई अपना क्या चाहिए आए और बोलो भाई ये बोले ना इसी भाव में भावुक होकर के धन्य माता अंजनी के गोपिया शंकर जी निवास गई हो। धन्य माता अंजनी के गोपिया शंकर जी निवास गई हो। ललना अब तक तो रहनी भगवान भगत होके भक्ति कर ये इच्छा है। और उधर माता अंजना पर्वत शिखर पर बैठ करके तप कर रही है। मैया के मन में मनोरथ बहुत दिन के लोग
मनोरथ दिया अंजना के मंदिर है क्या? ललना प्रभु के भगत होके पूत सकल गुण आदर। ललना प्रभु के भगत होके पूत सकल गुण आदर। प्रभु के भगत होके पूत सकल गुण आदर। ललना प्रभु के भगत होके पूत सकल गुण आदर। मां सोच रही है कि ऐसा सकल गुण आदर करके जो भगवान की भक्ति करे तेरे कोप को उजागर करे। और भोलानाथ सोच रहे हैं कि ऐसी कोई मां मिल जाए जिसके गर्भ से मैं जन्म लेकर के बानर रूप में सेवा का सुख प्राप्त करूं। तो भोलानाथ सोचे दिन रात कोनो ऐसन संजोग बने, ऐसन संजोग बने हो। भोलानाथ सोचे दिन रात कोनो ऐसन संजोग बने, ऐसन संजोग बने हो। भोलानाथ भी आप सोच रहे हैं ऐसे ही कहीं जाकर तुम पड़ेंगे किसी के कोप में? नहीं। भोलानाथ दिन रात सोचते हैं कि ऐसा संयोग बन जाता। भोलानाथ सोचे दिन रात कौन ऐसा संयोग बने हो। ऐसा संयोग ललना प्रभु जी के होके अवतार हम सेवा के आनंद पानी हो। ललना प्रभु जी के होके अवतार हम सेवा के आनंद पानी हो। ललना प्रभु जी के होके अवतार और हम सेवा बन के और हम सेवा बन के सेवा करनी हो। ललना प्रभु जी के होके अवतार हम सेवा बन के सेवा और आ गए। प्रभु ने घोषणा कर दी जंगल प्रभु
दशरथ कौशल्या के यहाँ अवतरित होना है। अग्नि प्रदत्त चरण को माध्यम बना करके, और मैं किसको माध्यम बना करके अवतरित हो रहा हूँ? हनुमान के रूप में भोलेनाथ सोच रहे हैं मैं किसको माध्यम बना रहा हूँ? तो प्रभु ने कहा घबरा रहे हो, मैं आपके अवतार में भी माध्यम बना रहा हूँ, एक भरत को भेज रहा हूँ, तब करेगा। और तब करने के बाद आप पूछना क्या चाहते हो, तो कहेगा कि यस यस कर्म से श्रीनिवास ने इसके इसके सिर पर मेरा हाथ जाए, इसका सत्यानाश हो गया। आप एवं वस्तु कह देना, और उसके बाद आप ही के माध्यम पर हाथ धरके आप ही का सत्यानाश करने के लिए दौड़ेगा। फिर आप मुझको पुकारना और मैं आकर के संयोग बना दूंगा और आपका अवतार हो जाएगा। बस लीला रचगरी प्रभु की प्रेरणा से शिव भोले भंडारी बाबा, शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी बाबा, शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी बाबा, शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी बाबा, शिव भोले भंडारी। भस्मासुर ने कड़ी तपस्या कर दी को पिपराई, भस्मासुर ने कड़ी तपस्या कर दी को पिपराई। जाके सिर पर हाथ धरो भस्म होए तन जाए, जाके सिर पर हाथ धरो भस्म होए तन जाए। बस भगवान प्राप्ति के बाद बता रहा है सबसे सुंदरी स्त्री कौन है? वो त्रिपुर सुंदरी कहलाती है पार्वती। जो कहाँ रहती है? वो शंकर जी की कैलाश पर रहती है, ताकि उन्हीं को छापा मारी कर। लेकिन जब तक कि शंकर रहेंगे तब तक तो पार्वती हाथ नहीं लगेगी, इसलिए शिव के सिर पर हाथ धर को मन में दुष्ट विचारी, शिव के सिर पर हाथ धर को मन में दुष्ट विचारी। भावे बोला अरे अरे ये क्या कर रहा है? बोले आपका दिया हुआ आजमा रहा हूँ, इतनी सत्यता है इसमें। अरे मेरा बदन मुझे ही पर आजमाएगा? बोले ये हो। भगवान भोलेनाथ भावे कहाँ भागोगे? तो जहाँ जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे माथे पर हाथ धर के मानूं। क्यों? बोले गौरी हर लाल सा श्रीमद् भागवत का बात है, आपकी पार्वती को छेड़ना। भोलेनाथ ने देखा कि भक्ति परेशान हो गया और ये पिंड नहीं छोड़ रहा है, अच्छा सेवा मिला, अच्छा भक्त मिला, तब प्रभु को पुकारा, दो उठाओ जटाए। कैसे आए? भागवत कल्प में तो लिखा है ब्रह्मचारी बन गया, और दूसरा भिंड गया। सुनिए सुनिए सखी नंदन जा रहे हैं तो शंकर जी को जलाने के लिए, जो उनकी पार्वती को छीने आप ये हो, आप कोई कर कैसे जलाओ? उनके सिर पर हाथ कर दूंगा, भस्म हो जाएंगे। पागल के सिर पर हाथ धरने पर तो
होगा। अरे बस तुमने कह दिया और विश्वास कर लिया तुमने। जब से दक्ष प्रजापति ने शाप किया है और भांग तुम खाने लगे हैं, तब से उनकी बुद्धि ठिकाने रहती है। उनने कह दिया, तुमने विश्वास कर लिया, आजमा के देखे हो कि नहीं? बोले नहीं, तो पहली बार उन्हीं पर आजमाने जा रहा हूं। ताकि सोच ले संसार को जलाने भर की आग उनकी खोपड़ी है, दूसरी आंख खोलते तो संसार जल जाता है। तो उससे भी तेज आंच वाली आग होगी तब में जलेंगे। है तेरे हाथ में इतनी तेज आंच? पहले पहले जा रहे हैं वाली आग से नहीं जले, तेरे हाथ की आग से जलेंगे नहीं जलेंगे। पहले आजमाइश तो कर लेता। बोले कहाँ आजमाइश करें? बोले स्व शिवसी हस्तम हाथ ले जाकर के देख, हाथ में नहीं जल गया तो आज एकदम सचाना नहीं, थोड़ा ऊपर रखना, ऊपर रखना, जो आंच लगे तो हटा वाला नहीं। ठीक है, आ गया भगवान की बातों में। और कुछ तो अपनी तरफ चले गए और कुछ अच्छा से बस छिन्न भिन्न बालों तरफ नहीं। और श्री शिव पुराण वाले ग्रंथ में कल की चर्चा आई है कि भगवान ब्रह्मचारी ग्रंथ नहीं पार्वती को चाहता है ना, इसलिए पार्वती जी का रूप धारण किया भगवान नारायण ने। और कहाँ है शंकर जी को जलाने के लिए क्यों? और उनकी पत्नी पार्वती को छीना है। पार्वती को तुम्हारी सेवा में उपस्थित, तुम पार्वती हो, बड़ी सुंदरी हो, तो मुझे चाहते हो? कहते हो मैं भी उनसे ऊब नहीं हूँ, मैं भी उनसे ऊब नहीं हूँ। हाँ, दिन रात जाओ। अब मैं भी उनको किनारे करके सोचती हूँ कोई दूसरा बढ़िया पति मिल जाता, बताती उनके डर से वो भी भागते हैं, तो उसी का वर्णन किया जाए। अच्छा, तुम भी उनको चाहती हो? बोले कि बिल्कुल नहीं चाहती, तो उनको छोड़ के तुम्हारे पास क्यों आती? आती तो ठीक तो है, तुम मुझको चाहती हो और मैं तुमको चाहता हूँ, तब तो सब पड़ गया। तो काल को जलाने से तुमको क्या लेना देना? अब तो उनकी हिम्मत है नहीं कि तुम्हारे सामने आएंगे। छोड़ो, अपनी बात से कई बात को चलाते रहे। तो कहा ठीक है, तो लो अपना हाथ लो, मैं तुम्हारा पानी करता हूँ। अब मेरी एक शर्त है। क्या? वो तो जब कोई पर्व आता था, मेरा त्योहार, मैं प्रस्ताव करती थी मैथिल ग्रंथों की श्री विद्यापति जी का पार्वती जी प्रस्ताव करने भोलेनाथ से, भोलेनाथ आज मेरा व्रत है, त्योहार है, और व्रत और त्योहार के दिन नृत्य गान का भी आयोजन होना चाहिए, होना चाहिए। तो ताकि और लोग बाजार में से कहीं से नाचने गाने वाले खोजने जाते हैं, और मेरे व्रत में, मेरे त्योहार में, मेरे घर में ही नटराज विराजमान है। नृत्य
बचावे खातिर
उसके लिए क्या होगा? भगवान का आगे इतना सुख आया, इतना रुचि, फिर भोलेनाथ के सामने भोलेनाथ को आप निश्चित हो गए, ऐसे भक्तुआ को बोले उसने अपना हाथ अपने ही मांगे को ऐसा नहीं, इसके लिए मुझे पार्वती बनना पड़ा। और पार्वती भी बनी थे, बोले हाँ प्रभु जब पार्वती बने होंगे तो आप उस समय कैसा रखते होंगे, मैं अनुभव करना चाहूँ आप अनुभव के साथ रहा होगा। बोले कि भोलेनाथ तो उसको मोह में डालने के लिए ऐसा किया था। आपकी जब ओरिजिनल प्रति पार्वती की आपके पास है तो डुप्लीकेट कॉपी के लिए क्यों बैठे हो? बोलिए अरे मैं तो बनूंगा पार्वती तो मैं डुप्लीकेट कॉपी ही तो माना जाऊंगा, मैं तो उसकी नकल ही तो माना जाऊंगा। जब आपके पास असल है पार्वती तो नकल पार्वती के लिए क्यों आप आगे कर रहे हैं? एक बार अपने उस रूप का दर्शन करा दीजिए, आपकी हार्दिक इच्छा है तो करा दूंगा, लेकिन समझ लीजिए कि आप नहीं ओरिजिनल पार्वती समझ करके हमको अंक भरने के लिए न दो, वही तो मेरी जान पर आ जाएगी। आज ठीक है मैं संभला रहूंगा फिर पुनः प्रकट हो गए शंकर जी को संतुष्ट करने के लिए। शंकर जी को संतुष्ट करने के लिए ही नहीं बल्कि भगवान के रूप में प्रकट होने के लिए। और जब दोबारा पार्वती के रूप में प्रकट हुए भगवान भोलेनाथ के सामने ऐसे हाव भाव होने दिखाए, याद करना शिव जी गिरजा ऐसा मुग्ध भइले
शंकर जी का तेज स्थित होगा। तुम लोग उसे दोनों ही संभाल लेना। उसके बाद उसका क्या होगा कार्य मैं बताऊंगा। देवता लोग पहले से सावधान थे। देवताओं ने जो देखा कि पार्वती के रूप में प्रकट हुए, शिव जी उनको अंक भरने के लिए दौड़े। तब तक शंकर जी भागते देखकर पीछे प्रभु भागे और लगा कि ये पकड़ लेंगे, अंक भर लेंगे। तब तक भगवान अंतर्धान हो गए और भगवान शंकर का तेज प्रकट हुआ। देवताओं ने उसे पत्ते की तुलना में सुनाया। आप लोग कहेंगे कि कहां से बोल रहे हो? शिव पुराण की कथा है। शिव पुराण के कोई जानकार होंगे, अनुमोदित करेंगे। घर में शिव पुराण हो तो शिव पुराण में भी आप लोग सुनेंगे। उसके भगवान शंकर उन्हें सब चलाए। प्रभु फिर नारायण रूप में प्रकट हुए और देवताओं की पंचायत उठाई। शंकर भगवान को समझाया। प्रभु ने कहा, मैंने कहा था कि आप मेरी पार्वती वाले प्रभु को देखो, नहीं तो आप बोल होगा ताकि ठीक मैं अगर मुग्ध भी होऊंगा तो किसी और गलत ठिकाने पर तो मुग्ध नहीं होऊंगा। मैं तो अपने प्रभु के प्रति मुग्ध हूं, अनजान में से ही। फिर इसके बाद शंकर जी संकुचित हुए। तेज प्रकट होने के बाद भगवान नारायण ने समझाया, आप पालन बन करके मेरी सेवा करना चाहते थे, आपका तेज प्रकट हो गया है और आप ही जैसा पुत्र बनना आप चाहते हैं सेवक, ऐसा ही सेवक भगवान का भक्त पुत्र पैदा करना चाहती है माता अंजना। अंजना के कुल इसको ले जाकर प्रतिष्ठित किया गया। इसकी हिम्मत वंदना के पास लेकर जाए प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान ने सोच विचार करके पवन देव आगे आओ। आगे आए, आज्ञा प्रभु तेज को और कोई नहीं आप लेकर के जाए और अंजना के उदर में प्रतिष्ठित हो। अंजना सती है, कहीं मेरे द्वारा इस तेज की प्रतिष्ठा की जा रही है, जो उनके अनुभव में आया और उन्होंने कहीं पलट करके मुझे साथ दे दिया तो ताकि साथ में आप उनको समझा देना कि पवन के स्पर्श से किसी के धर्म और सतीत्व में अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि पवन देव बाहर भी हर प्राणी के हर अंग का स्पर्श करते रहते हैं और भीतर भी प्राणवायु के रूप में प्राणापान समान ज्ञान इत्यादि के रूप में सबके भीतर भी रहते हैं। तो पवन देव के बाहर भीतर आने जाने और स्पर्श से किसी के सतीत्व में किसी के धर्म में अंतर नहीं पड़ता। प्रभु की आज्ञा से शिव जी के समर्थन से श्री पवन देव ने उस तेज को ले जाकर के प्रतिष्ठित किया माता अंजना के उदर में। अंजना को ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ चल रहा है, आज मैं साथ दूंगी, कौन मेरे का स्पर्श कर रहा है। बहुत देर खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, देवी जैसा पुत्र चाहती हो ऐसा शंकर जी के अलावा दूसरा कोई नहीं है और शंकर जी ही आपके पुत्र के रूप में आपके उधर से आकर होना चाहते हैं। भगवान की सेवा करेंगे, जो पुत्र प्रकट होगा तो आपके सुदर्शन जगत में उजागर करेगा। सात भक्तों
सार्वजनिक रूप में भगवान ने शंकर जी से अनुमोदन प्राप्त करके और ये योजना बनाई है। मैं पवन हूँ और पवन सबके बाहर भी और भीतर भी प्रत्येक अंग का स्पर्श करते हैं। इनसे किसी के सचित्र में धर्म निरंतर नहीं पड़ता है। ऐसा सुना तो श्री अंजना जी शांत होकर के और प्रभु का स्मरण करने लगे। समय पा करके दो तरह के प्रमाण मिलते हैं। कहीं तो कार्तिक शुक्ल नहीं, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन, दिवाली से एक दिन पहले सायंकाल मेघ लग्न में जो सूर्यास्त हो चुका था, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी दिवाली से एक दिन पहले सायंकाल में लग्न में जब सूर्य नारायण अस्त हो चुके थे, तब श्री अंजना माता के गर्भ से श्री हनुमान जी का प्रादुर्भाव हो। धनी धनी कार्तिक महीना चतुर्दशी अनैया के हो। धनी धनी कार्तिक महीना चतुर्दशी अनैया के हो। ललना मेघ लग्न तेरा धूलि घेरू हनुमान जी अवतार ये। तुलसा